नाजरीन आदाब। भोपाल गैस सानिहे को 31 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मुतासरीन आज भी दर दर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए। आज पूरे इसी मुद्दे पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, भोपाल गैस सानिहे को 31 साल पूरे हो गए, लेकिन गैस मुतासरीन आज भी अपनी बेबसी पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। आज से 31 साल पहले इन्हें जो जख्म मिला था उसने उनकी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर दिया। इस सानिहे में हजारों की तादाद में लोग हलाक हुए और जो लोग इस सानिहे में बच गए आज वो अपनी जिंदगी को बदनसीबी महसूस कर रहे हैं। ये लोग जिंदगी पाकर भी हर रोज मरते हैं। इस सानिहे के इतना अरसा गुजर जाने के बाद आज भी जमीन पर पैदा होने वाली नस्लें किसी न किसी तरह इसका शिकार हो रही हैं। सवाल यह नहीं कि इस भयानक सानिहे के लिए जिम्मेदार कौन है, सवाल यह उठता है कि 31 साल गुजर जाने के बाद भी ये मुतासरीन आज दर दर की ठोकरें खाने को क्यों मजबूर हैं। मुतासरीन क्यों अपने ही घर में अपने आप को बेगाना महसूस कर रहे हैं। मुतासरीन आज भी बुनियादी सहूलियात के लिए एहतजाज और धरने करने पर मजबूर हैं। सरकारें आखिर गैस मुतासरीन के नाम पर सियासत कब तक करती रहेंगी। तो भोपाल गैस सानिहे को 31 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन सवाल यही उठता है कि 31 साल भी बाद भी गैस मुतासरीन आज भी परेशान हाल हैं। जो लोग इस गैस सानिहे में मर गए, खत्म हो गए, उनकी तो एक तरह से कहानी खत्म हो गई, लेकिन जो लोग इस गैस हादसे का शिकार हुए और जिंदा हैं वो रोज मरते हैं। इतनी ज्यादा परेशानियों का इन मुतासरीन को सामना करना पड़ता है। बुनियादी सहूलियात का आज भी फुकदान है, यानी कि जो जख्म 31 साल पहले मिले थे वो आज भी गैस मुतासरीन की एक तरह से हरे हैं। सवाल यह उठता है कि बुनियादी सहूलियात से आखिर ये लोग क्यों महरूम हैं। क्या हुकूमतें इस जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं देती हैं। सवाल यही उठता है कि आज ये गैस मुतासरीन अपने ही घर में एक तरह से बेगाने बनकर रह गए हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। सियासी जमातों ने, जाहिर सी बात, जब इंतखाबात होते हैं तो इन मुतासरीन को लेकर इशू जरूर बनाते हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद वो भी इन मुतासरीन को भूल जाते हैं। आखिर गैस मुतासरीन को लेकर कब तक सियासी पार्टियां इसे इशू बनाती रहेंगी, कब तक संजीदगी और ईमानदारी से इन लोगों की मदद नहीं होगी। तो बहुत जल्दी अपने साथ जो मेहमान जुड़े उनका तारुफ करा दें। हम आपको बता दें कि हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी तर्जुमान हैं, कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दीपक विजयवर्गीय जी बीजेपी के तर्जुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट भोपाल डॉक्टर मेहताब आलम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरे भोपाल पर और मध्य प्रदेश पर डॉक्टर मेहताब की नजर रहती है। तीनों मेहमानों का अपने इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, लेकिन उससे पहले आज के बुलेटिन में हमने कुछ सवालात उठाए हैं, वो तमाम सवाल हम आपको जरूर दिखाई देते हैं। जी हां, तबाही के 31 साल हो गए और अपने ही घर में आज ये मुतासरीन बेगाने हैं। बुनियादी सहूलियात से आखिर क्यों महरूम है ये लोग। हुकूमतें क्यों इन मुतासरीन के साथ आंख मचोली खेल रही हैं। क्या गैस सानिहा महज एक सियासी इशू बनकर रह गया है। सवाल यह भी उठता है कि इंसाफ के लिए इन मुतासरीन को और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम जवाब ढूंढने की और टटोलने की कोशिश करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मेहताब आलम, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मेहताब आलम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि 31 साल पूरे हो गए, क्या लगता है आज 32वां साल शुरू हो चुका है, गैस मुतासरीन के जो जख्म हैं क्या वो अभी भी हरे हैं उसी तरह से। डॉक्टर मेहताब।
अबू हुरैरा साहब, देखिए सीधी बात यह है कि अगर हम किसी भी चीज को देखें, किसी भी समस्या के समाधान के उसके एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले 3 एस्पेक्ट पर गौर करना पड़ेगा। उसका लीगल एस्पेक्ट क्या था, उसका सोशल क्या है और पॉलिटिकल उस पर क्या है। अगर हम तीनों एस्पेक्ट पर हम गौर करते हैं तो हमें देखते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे जो काम किया जाना चाहिए था उस वक्त की जो सरकारें थी और आज की जो सरकारें हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश की और उन कोशिशों में कहां तक कामयाबी मिली, जख्म कितने भरे, उस पर है। और दूसरा मामला यह कि कोई भी चीज अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या किसी समस्या के समाधान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ की 2 तरह की थ्योरी है। एक तो यह कि डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और दूसरा यह है कि डेवलपमेंट थ्रू लीडरशिप। हमारे यहाँ गैस का जो मामला है इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मामला जो जीरो नजर आता है। और दूसरी तरफ अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो एक लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2003 से अगर हम बात करें अब तक उसकी हुकूमत है। 90 के उसमें 2 साल के लिए जरूर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। इन तमाम मामलों पर हम देखते हैं कि जो लीगल एस्पेक्ट है, जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ये चीज जो थी एक चूक थी, एक घटना नहीं थी, और जस्टिस अहमदी ने जो इस पर जजमेंट दिया था, तो जाहिर सी बात है आपका जो आगे का जजमेंट है उसी पर बेस करता है, उसी पर निर्भर करता है। बिल्कुल आज के 31 साल के फ्रेमवर्क पे हम जब देखते हैं तो सारे मामले इसी पर नजर आते हैं। और यही वजह है कि जब हम गैस लोगों के मुआवजे की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो समझौता किया गया तो वो समझौता 1,02,000 इंजर्ड और 3,000 मौतों का था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सूची जारी की, जो फहरिस्त उसने दी, उसमें हमें देखते हैं कि 15,000 मौत और 5,72,374 इंजर्ड उसने बताए। अब जो मुआवजा 1,02,000 में बांटा गया वो मुआवजा 5,72,374 में बांटा गया और 3,000 मौतों का जो मुआवजा था वो 15,000 में बांटा गया। यही वजह कि हमें देखते हैं कि इतने साल बाद भी गैस पीड़ित ये कहते हैं कि हमारा मुआवजा कम है, हमें 5 गुना मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल, यानी इंसाफ के लिए गैस मुतासरीन आज भी दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। दीपक जी, आपके पास आना चाहेंगे कि आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा इंसाफ के लिए गैस मुतासरीन को? दीपक साहब। देखिए, ऐसा है कि 1984 में दुर्घटना हुई जी, और उसके बाद इसके मुआवजे के लिए कानूनी पहल हुई और 1989 में ये भारत सरकार के बीच में और यूनियन कार्बाइड के बीच में एक सेटलमेंट हो गया जी। उसका बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी उसका अनुमोदन कर दिया जी। तो जाहिर है इस मामले में जो मुआवजे की बात है या कानूनी कार्रवाई की बात है वो पूरी तरह वहीं खत्म हो चुकी है जी। उस समय मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, केंद्र में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे जी। मैं समझता हूं कि उसके बाद भी सरकारों ने, हम राजनीतिकरण ना करें तो जो भी पुनर्वास की व्यवस्था होना चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, अस्पताल भी खोले गए और पुनर्वास के लिए उनके रोजगार की जो प्रशिक्षण होना बिल्कुल चाहिए, ठीक है, उसके प्रयास भी हुए हैं। ठीक है दीपक जी बिल्कुल सच्चे दिल से बता दीजिए, आज गैस जो मुतासरीन उनकी हालत आज कैसी है, पूरी ईमानदारी से? देखिए, ऐसा है कि कोई भी दुर्घटना होती है जी, पूरी दुनिया में कोई भी दुर्घटना होती है जी, तो जो पीड़ित हैं उनको निश्चित तौर पर उनके परिवार को सदमा होता है जी, लेकिन उससे उबरने की कोशिश तो करनी होती है। इस देश में हजारों दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लोग दूसरी चीजों से मरते हैं, लेकिन उस परिवार को, उस कम्युनिटी को, तमाम लोगों को उबरना पड़ता है। और उसके लिए अगर कोई ऐसा मामला हो गया है कि सामने किसी को कोई मोटी मुर्गी दिख रही है तो हम उसको 50 साल तक नहीं घसीट सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया में जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक ही काम होता है। भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, भारत सरकार ने जो कुछ किया है उसके लिए कानून बनाया है, पार्लियामेंट भी उसमें शामिल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से भी व्यक्तिगत तौर पर भी अमेरिका की अदालतों में मामला गया है और अमेरिका ने कहा कि इसके लिए उचित जो फोरम है। बिल्कुल, देखिए दीपक जी मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि अदालतों में क्या चल रहा है, अदालत के बाहर की बात कीजिए। हुकूमत आपकी है, 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, 2003 से लेकर 2015 क्या कुछ आपकी हुकूमत ने किया है आज तक इन गैस मुतासरीन के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है, गैस पीड़ितों के लिए जो होना चाहिए था जी वो 1984 से लेके 1989 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के फैसला होने तक जो होना था वो हुआ है जी। अब अगर यहाँ के लोग चाहें कि इनको अमेरिका में जितना मुआवजा मिलता है वो मिलना चाहिए तो तत्कालीन सरकारों ने अपने विवेक से जो कदम उठाया है उसको हम इस समय राजनीति का भी मुद्दा नहीं बनाना चाहते, कोई दूसरी बातें भी नहीं करना चाहते और उसको भारत सरकार ने स्वीकार किया है। भारत सरकार ने कानून बना के सारी की सारी जो गार्जियनशिप जो भारत भोपाल के नागरिकों की थी वो खुद ली और उसके बिहाफ पे उन्होंने यूनियन कार्बाइड से, अमेरिका की जो यूनिट थी उनसे बात की, इनकी जो मैन हेड थे उनसे बात की।
सारी की सारी बातों की जो सेटलमेंट हुआ है उसको हमने स्वीकार किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, कोई भी दुर्घटना होती है उस परिवार को, उस समाज को उसके लिए तैयार होना पड़ता है। बिल्कुल और 5, 10, 20 बिल्कुल साल में बिल्कुल पंकज जी आपके पास आना चाहेंगे, पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहेंगे कि आज जिस तरह की हालत है गैस मुतासिरीन की, इसके लिए बड़ा जिम्मेदार कौन है, आप यानी कि कांग्रेस या बीजेपी? पंकज जी बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि यदि जी बिल्कुल ईमानदारी से बात करेंगे। मुझे लगता है कि गैस पीड़ितों की जो हालत है उसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने की यदि हम कोशिश करेंगे तो शायद किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैं इस बात को बहुत साफ तौर पर मानने को बिल्कुल तैयार हूं कि गैस पीड़ितों के मसले में जो कुछ किया नहीं वो आप तय कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं जी, मेरी गुजारिश सिर्फ बहुत छोटी सी है कि अभी गैस पीड़ितों के मामले में बहुत कुछ और किया जाना बाकी है जी। जो कुछ हुआ वो नाकाफी लगता है जी। गैस पीड़ितों के यदि हॉस्पिटल्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें, आईटीआई जो उनके लिए हमने शुरू किए उनकी बात करें, तो उन सब में अब वो हालात नहीं है जैसे पहले थे या जैसी बात की गई थी। जी। जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस के नाते मैं बीजेपी को दोष दे सकता हूं, बीजेपी वाले कह सकते हैं कांग्रेस की सरकार थी, पर उससे नतीजा निकलेगा नहीं। जी। मुझे लगता है कि अब गैस पीड़ितों को भी, गैस पीड़ितों में जो उनके लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि तकरीबन 30-31 साल से वही चेहरे हैं जी, तो मैं बहुत दुख के साथ, अफसोस के साथ बोलूंगा कि वो जो चेहरे जो गैस पीड़ितों को रिप्रेजेंट करते हैं एनजीओ के नाम पर, अलग अलग लोगों के नाम पर, तो उनके हालात तो बहुत बदल गए, पर जो आम गैस पीड़ित है वो आज भी परेशान है, उसके हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है उनका, उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। गैस नहीं, मेरी बात तो पूरी सुने, फिर उसके बाद तय करेंगे मैं पल्ला झाड़ रहा हूं या आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जी। मेरी गुजारिश बहुत साफ है कि अभी एक बहुत बड़ा मसला यूनियन कार्बाइड में बचे हुए कचरे का है। गैस पीड़ित और उनके रिप्रेजेंटेटिव ये बोलते हैं कि उस कचरे की वजह से वहां हालत खराब हो रही है और लोग जो हैं विकृति के साथ पैदा हो रहे हैं, पीने का पानी खराब है। और जो कमीशन बना, उसके कमीशन के हेड का आज एक बहुत बड़े अखबार में बयान छपा, वो कहते हैं कि नहीं, पीने का साफ पानी उनको मिल रहा है और जो गैस पीड़ितों के लोग पर जो नाम है वो सियासत कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये कि सियासत से हमको ऊपर आना है, ना एनजीओ की सियासत, ना कांग्रेस की सियासत, ना भाजपा की सियासत। सवाल ये है कि क्या वाकई इन तीनों लोगों में से हमको एक यूनिफॉर्म एक सर्वसम्मत राय तैयार करनी पड़ेगी कि कैसे, क्योंकि अब ये जो जाम लगाए, जो ब्लॉकेज जिसको आप बोल लीजिए, कि वही सारी की सारी स्थिति उससे कैसे आगे चले, क्योंकि उंगली उठाने भर से काम नहीं बनना मेरे दोस्त। और वही सारे मामले में हो रहा है कि जो सरकार में होता तो 31 साल गुजर गए और आप लोग यानी चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, इन गैस पीड़ितों के लिए सर्वसम्मत राय आप लोग क्यों नहीं बना पाए? 31 साल बाद इस पर आप क्यों बोल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। सवाल सिर्फ इसी बात का है कि जो लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो नहीं चाहते कि इस मसले का हल हो। यदि मामला सुलझ गया तो फिर मुद्दा कहां से आएगा उनके पास? तो बहुत खराब बात है, लेकिन हकीकत यही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप देखिए, यदि आप उन लोग नाम बताइए, कौन ऐसे कौन लोग हैं भाई जो लोग नहीं चाहते कि मुतासरीन की मदद की जाए? कौन लोग हैं? की बात करेंगे। मैंने बहुत साफ तौर पर कहा कि जो लोग आज भोपाल में गैस पीड़ितों की रहनुमाई कर रहे हैं वो सब इसके जिम्मेदार हैं। यदि आप उनकी 100 रुपए की बात की मांग मानेंगे तो वो नहीं था, हमने 100 कहा था पर अब बदले हुए हालात में हमको 200 चाहिए। आप 200 की बात मांगेंगे, बोला बदले हुए हालात है अब 1000 चाहिए। तो इस तरीके से काम नहीं होगा। और मैं फिर कहूंगा देखिए, आज पंकज जी और दीपक जी आप लोग भाग नहीं पाएंगे। डॉक्टर मेहताब आलम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर मेहताब आलम, कितनी सच्चाई नजर आती है पंकज चतुर्वेदी की इस बयान में और इस बात में? कितने सहमत हैं आप? कितने सहमत हैं मेहताब जी? देखिए, इसमें जो सीधी सीधी बात है कि अगर जैसे पंकज जी ने कहा कि अस्पताल बनाए गए, लेकिन सवाल यह है कि जो अस्पताल बनाए गए क्या वहां पर फैसिलिटीज है, क्या वहां पर एक्सपर्ट है? यही नहीं, मैं अगर आपको बताऊं कि पिछले 6 सालों की जो रिपोर्ट आई है भोपाल गैस जो BHMRC की अगर हम बात करें तो वहां पर ड्रग ट्रायल्स किए गए। अब एक तो गैस पीड़ित हुआ और उस पर ड्रग ट्रायल्स किया जाना, ये कितनी शर्म की बात है। और आज तक हमें देखते हैं कि जिन जिन लोगों के डॉक्टर्स के नाम आए थे उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जी देखिए, मेरा दीपक जी देखिए, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से बताइए पीड़ितों के ऊपर ड्रग ट्रायल कांग्रेस
चलिए बात पूरी कर लीजिए। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि जो मैं वो भी नहीं कह रहा, नहीं मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से, लेकिन मेरा सिर्फ बोलना यह है कि इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, कौन जिम्मेदार है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए? वहां से सारे डॉक्टर छोड़ के चले गए, दवा वहां पर नहीं है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, जो प्रशासनिक व्यवस्था, उसको दुरुस्त करिए। आपने उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। नहीं तो ये बिल्कुल देखिए पंकज जी आपके पास आना चाहिए। पंकज जी पूरी ईमानदारी से, आज जो गैस पीड़ित हैं, जो गैस मुतासिरीन है, उनके पास साफ पीने का पानी नहीं है। इसके अलावा अगर उस फैक्ट्री की बात कर लें, उस मिल की बात कर लें, तो उसमें अभी तक कचरा पड़ा हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 84 में मत जाइएगा पंकज जी, माफ कीजिएगा दीपक जी। दीपक जी देखिए ऐसा है कि पंकज जी ने जो कहा कि भोपाल में ऐसे कुछ दर्जन एनजीओ हैं जी जिनकी फंडिंग विदेशों से होती है जी, और दिक्कत यह है कि विक्टिम जो हैं वो भोपाल के लोग हैं जी, और बेनिफिशियरी जो हैं वो ये एनजीओ चलाने वाले लोग हैं जी। और भोपाल के ऐसे दर्जनों लोगों के जीवन स्टाइल और जो संपत्तियां हैं वो करोड़ों अरबों तक पहुंच जाएंगी अगर आप उनके पीछे जाएंगे तो जी। ऐसे कतिपय लोग चाहते हैं कि भोपाल जो है वो लगातार बदनाम बना रहे, भोपाल की छवि खराब रहे। देखिए समस्या कहाँ आती है, जैसे भोपाल के कचरे का निपटारा करना है जी। एक बात तय हुई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सारी बात पीथमपुर में किया जाए, एक दो जगह और तय हुई, लेकिन जहां पर भी निपटाने की बात शुरू हो उसके पहले इनकी जो सिस्टर एनजीओ टाइप के लोग हैं वहां कोई दूसरे एनजीओ सक्रिय हो जाती है, यहाँ नहीं आने देंगे। जाहिर है कि कुछ लोग चाहते हैं समस्या बनी रहे, और समस्या इसलिए बनी रहे ताकि कुछ लोगों की रोजी रोटी इससे चलती है। नहीं हमारा निवेदन ये है दीपक जी पूरी ईमानदारी से आप जवाब नहीं दे रहे हैं भाई। सरकार आपकी मौजूद है, सरकार चाहे तो एक दिन में इस समस्या का हल निकल सकता है। हुरैरा यहाँ पे एक चीज देखिए, नहीं हुरैरा यहाँ पे एक चीज है, मैं दीपक जी की बात जो है मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। जब हम जो है कचरे के उसके डिस्पोजल की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि जहां पर हजारों मेट्रिक टन कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, और जाहिर सी बात एक बार पीथमपुर में की बात हुई, उसके बाद अंकलेश्वर की बात हुई। एनजीओ की डिमांड ये है कि जिस कंट्री की फैक्ट्री थी वहां पर ले जाया जाए, और जाहिर सी बात जब हम इतने हजार मेट्रिक टन कचरे की बात करते हैं इसका ले जाना संभव नहीं है। अब बात यह है कि अगर उस कचरे का निष्पादन यहाँ पर है, जिस तरह से भी हमारे चतुर्वेदी जी ने कहा कि वहां पर पानी साफ सुथरा है, अगर पानी साफ सुथरा था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्यों कहा कि वहां का पानी पोल्यूट है और वहां पे साफ सुथरा पानी दिया जाए? ये जो है एक प्रश्न है जिस पे जांच होनी चाहिए। और दूसरा मामला ये है कि जिस तरह से हम एनजीओ की बात की गई, एनजीओ में मैं बता दी एक बात सच है कि अगर हम अमेरिका के जाने की बात करते हैं तो अमेरिका के आने जाने के टिकट की अगर हम बात करें तो 80,000 रुपए से कम नहीं है। आखिर वो एनजीओ के पास फंडिंग कहां से आती है कि वो लोग एक एक महीने जाकर अमेरिका में रहते हैं? तब सवाल ये उठता है कि इस एनजीओ पर तो सरकार लगाम कस सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिन एनजीओ की आप लोग बात कर रहे हैं इन पर सरकार लगाम कस सकती है। बाबूलाल गौर ईटीवी की खबर की बात करते हैं, नहीं ईटीवी की मैं बात कर रहा हूँ कि ईटीवी ने खबर दिखाई थी, और जब यहाँ पर एक जो है अवार्ड की मिलने की बात हुई थी तो तत्कालीन जो मिनिस्टर थे बाबूलाल गौर जी ने इसकी सीआईडी जांच की बात कही थी, लेकिन उस सीआईडी जांच का आज तक क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। जी लेकिन ठीक है मेहताब, अगर वो हम लोग तारीख में आते हैं सब ठीक है, लेकिन 31 साल के बाद अगर गैस मुतासिरीन को हम देखते हैं तो अपने ही घर में बेगाने से बिल्कुल होकर रह गए गैस मुतासिरीन, कोई सुनने को तैयार नहीं है। पानी, बुनियादी जो मसाइल हैं, बिल्कुल जो बुनियादी बेसिक जो इनके मसाइल हैं वो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। डॉक्टर मेहताब आलम, देखिए अबू जी हुरैरा जी, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूंगा कि जी हुरैरा, हम आपको पता जिस तरह से आज की बात करें, हर साल 3 दिसंबर की सुबह भोपाल में एक जलसा होता है जिसमें सर्वधर्म सभा के लोग सारे लोग शामिल होते हैं और उसमें सबके लिए दुआएं की जाती है। मुख्यमंत्री जिस भी पार्टी का वो आता है, आज भी वो औपचारिकता जो है वो रस्म अदा की गई, मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन वहां पर ऐसी कोई बात नहीं की गई, चाहे उनके लीगल उसके पर बात हो। जाहिर सी बात है लीगल मामला जो है उसमें कोर्ट तय करेगा, उसमें मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उनके जो हॉस्पिटल बने हैं उन हॉस्पिटल में और बेहतर सुविधा कैसे दी जा सकती है उस पर बात होनी चाहिए थी। आज अगर मैं आपको बताऊं कि 6,500 से 7,000 पेशेंट डेली जो है गैसरात अस्पतालों में आते हैं, और इतनी बड़ी संख्या ये बताती है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। जी पंकज जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप तो जाहिर सी बात है 2003 से ही हुकूमत में नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सियासी जमात होने के नाते या दूसरे सियासी पार्टियों की बात कर लें, उन्होंने अपनी कितनी जिम्मेदारी निभाई है गैस मुतासिरीन को लेकर? पंकज जी
देखिए साहब, मुझे लगता है कि मैंने जब अपनी बात खत्म करी थी पिछले सेंटेंस में, यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने जी सरकार के स्तर पर और संगठन के स्तर पर, दोनों स्तर पर ये कोशिश करी कि भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए जो किया जा सके वो करें, और ये करके हमने किसी पर कृपा नहीं करी। ये हमारी जिम्मेदारी जिसका हमने निर्वहन किया। जी सवाल ये उठता है कि अब इस जो बात मैं चाहता हूं कि क्या जो आपने भी कहा कि जो तारीख में हो गया उसको हम कब तक लेकर रोते रहेंगे, अब आगे क्या किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। क्योंकि जब भी कभी बात आगे बढ़ती है तो 83 से 84 से लेकर अभी तक की बात आती है कि साहब ऐसा हुआ, तो जो हो गया वो तो वापिस नहीं आ सकता। अच्छा हुआ बुरा हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रहा, और ये भी कबूल कर रहा हूं कि जो इंतजामात हैं वो नाकाफी है, उससे इनकार नहीं कर रहा, पर अब आगे क्या करना है तो उसके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आगे आना पड़ेगा कि ये स्थिति है जी। तो इसमें ये तब्दीली करनी पड़ेगी, यहाँ सुधार पे करना क्या आप पड़ेगा, कह इससे सकते हैं बात कि करनी गैस पड़ेगी, मुतासरीन के लिए ऐसे आप काम बीजेपी बनेगा। के शाना बशाना खड़े होंगे, जी उनके कदम से कदम आप मिलाएंगे पंकज जी? देखिए, मध्य प्रदेश के हित के लिए, भोपाल के हित के लिए, गैस पीड़ितों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होने को तैयार है जिससे गैस पीड़ितों को फायदा हो सके, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और सियासी दल हो। जी जी जी। दीपक जी, कांग्रेस आपके साथ है, अब आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे? क्योंकि अब 2016 में कम से कम इन जो मुतासरीन हैं, कम से कम इनके जो बुनियादी जो मसाइल हैं, कम से कम वो तो हल होने चाहिए। दीपक जी, कांग्रेस भी अब आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है? देखिए हुर्रारा जी, ऐसा है कि बिल्कुल कांग्रेस भी साथ खड़ी है, और 31 साल में कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, हमारी भी सरकार रही है, सबने काम किया है और पर्याप्त उनको सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं। जहां तक पानी की सुविधा की बात है, पेयजल, शुद्ध पेयजल हर घर में पहुंचता है, ऐसी कतई कोई बात नहीं है। और लगातार बदनाम करने वाली, भोपाल को बदनाम करने वाली, भोपाल की तस्वीर खराब करने वाली जो कोशिश है एनजीओ द्वारा की जाती है, हम समझते हैं कतई ठीक नहीं है। और अब ये ऐसी जिद कि अगर वो कहते हैं कि साहब जहां का कचरा है वहीं पर अमेरिका में जाके जलाइए आप इसको, मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि सारा का सारा सेटलमेंट 89 में सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि फाइनल है, और अमेरिका की या अमेरिका स्थित जो उनकी यूनिट है उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह तय हुआ है कि पीथमपुर में या अंकलेश्वर में या भारत में कहीं और जगह हम इसका निपटान करेंगे। तो अब ये एनजीओ ये तय करेंगे कि अमेरिका जाके भारत सरकार फिकवाने की व्यवस्था करे, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये कूटनीतिक रिश्ते बिगाड़ना चाहते हैं। किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, ये भी इनकी गतिविधियां संदिग्ध है। हम इनको इसलिए नहीं छेड़ना चाहते हैं कि ये कहा जाएगा कि गैस पीड़ितों के मामले में बात उठा रहे हैं और इसलिए इनको छेड़ा जा रहा है। इन लोगों से निवेदन है कि भोपाल के हित में भोपाल को बदनाम करना छोड़ें, और अगर सेवा करनी है तो सकारात्मक भाव से, जैसा हिंदुस्तान में देश भर में सेवा होती रही है उस तरह से सेवा करें, तो गैस पीड़ितों का हक भी होगा और जो सरकारें काम कर रही हैं उसमें भी कुछ सिनर्जी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, टाइम बहुत कम है, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ करेंगे इन मुतासरीन के लिए, गैस मुतासरीन के लिए? दीपक जी, नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर इस तरह की कोई बात आती है कि जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है या अस्पतालों की कोई व्यवस्था है उसमें कुछ और करने की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर सरकार करेगी, और हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारी बात को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल। पंकज जी, मुतासरीन के दर्द को आप लोग कैसे समझेंगे? जी, मुझे लगता है कि हमको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला सेक्टर बहुत जरूरी, वो है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। यदि गैस पीड़ितों के आज की स्थिति में यदि हम इन 3 चीजों पर काम करते हैं और अगले 10-20 साल की योजना बनाकर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर गैस पीड़ितों का दर्द कम होगा, उनकी तबीयत ठीक होगी, पढ़ाई लिखाई हो पाएगी और उनको धंधा पानी मिल पाएगा। तो यदि सिर्फ इस तीन बिंदुओं पर हम काम कर ले, यदि एजेंडा सेट कर ले कि हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, तो मुझे लगता है कि सूरत हाल काफी तब्दील होगी। बिल्कुल। तो बिग बुलेटिन में अपने तमाम मेहमानों का इसी उम्मीद पर हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी, कांग्रेस और तमाम पार्टियां या इंसानी जो तंजीमें हैं, तमाम लोग इस गैस मुतासरीन के लिए आने वाले दिनों में काम करेंगे, क्योंकि इंसानियत से पूरा मसला जुड़ा हुआ है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।